बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बर्गर्स अफ्तारी में। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ और साथ ही साथ जो सॉस बनाया है उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने चिकन लिया है, साथ में मैंने लाल मिर्च ली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा ही मैंने नमक लिया है, और साथ साथ ही मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला भी लिया है। और इसको मैं चिकन जो पीसेज है उसके ऊपर लगा दूँगी। और साथ ही मैंने ब्लैक पेपर लिया है, और मैंने 1 टीस्पून ही मैंने विनेगर लिया है, और सोया सॉस लिया है। साथ ही साथ मैं इसमें रेड चिली सॉस, जो रेड सॉस होती है, वो भी डाल दूँगी। और इसको जिंजर गार्लिक जो पेस्ट है वो मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसको चिकन क्यूब्स के ऊपर डाल के तो अच्छे तरीके से लगा के एंड देन मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा, फ्लेवर जो है ना चला जाएगा इसमें। और उसके बाद मैंने इसको जो है ना वो कीमा बना दिया है, जो चिकन पीसेस थे चॉपर में डाल के। और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। इससे ये होगा कि ये एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करेगा, कबाब जो है ना वो टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही साथ मैंने इसमें एक जो ग्रीन चिली होती है उसको मैंने चॉप कर दिया है, और वो भी मैंने डाल दिया है। और इसको मैं अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कबाब बनते हैं, और कबाब जो है ना वो अंदर तक पक जाते हैं क्योंकि हमने इसे मैरिनेट भी किया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। और इसके बाद आपने इस तरीके से आपने जितना कबाब बनाना है आप उस हिसाब से जो है ना इस तरीके से कबाब बना के तो रख दीजिए। कबाब थोड़ा मोटा बनाइएगा क्योंकि ये पक के थोड़ा सा पतला हो जाता है। और आपने ऑयल डालना है अपने तवे के ऊपर, और इसको थोड़ा सा गर्म करना है। ऑयल घी कुछ भी यूज़ कर ले, 3 to 4 टेबलस्पून। और ये ज़रा सा गर्म होगा, देन हम इसके ऊपर जो है ना हमने जो कबाब बना के रखे हुए वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, कबाब का साइज़ जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना रखना है। और थोड़ा सा इसको मोटा रखिएगा क्योंकि अब ये थोड़ा सा श्रिंक भी हो जाएगा पकते पकते। ये देखिए हमारे कबाब जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। और इसको मैंने तवे की थोड़ा सा इस तरह से हिलाया है ताकि ये थोड़ा सा चिपके नहीं। और जब ये पक जाएगा एक साइड से, देन मैं इसे पलटूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एक साइड से जो है ना वो पकना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने इसे पलट दिया है ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे तरीके से ये पक जाए। और अब मैंने साथ ही साथ जो है ना सॉस बनाने के लिए एक दूसरा पतीला लिया है, उस पे मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है ना ऑयल लिया है। और उस ऑयल में जो है ना वो मैं ये अनियंस डाल दिए हैं। अच्छा, अनियंस डाल के ना मैंने इसको पकाना नहीं है, बस मैंने इसको ज़रा सा सौते करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। साथ साथ आपने कबाब्स को भी देखते रहिए ताकि कबाब जो है ना वो जले नहीं आपके। और इसको मैं ज़रा सा मिक्स करूँगी, और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। अब मैंने इसमें ये जो गार्लिक है इसको मैंने चॉप कर दिया है, और ये मैंने डाल दिया। अब चाहो तो गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हो कि, लेकिन अगर गार्लिक को आप चॉप करके डालोगे ना तो बाद में जो लहसुन का एक क्रंच आता है ना वो बहुत मज़े का लगता है, इसलिए मैंने चॉप करके डाला है। और मैंने 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम जो है ना इसमें लाल मिर्च डाली है। और अब मैं इसको अच्छा सा एक मिक्स दे दूँगी। ये देखिए, और अब जो बन है उसको भी मैंने तवे पे थोड़ी देर के लिए रख दिए हैं ताकि दोनों साइड से अच्छा सा ब्राउन हो जाए। देन मैंने एक बाउल लिया है, उसमें वही प्याज जो सौते किए थे डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, सॉरी थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला, और साथ ही मैंने इसमें केचप डाला और रेड चिली सॉस डाला। और अब मैं इसमें 3 to 4 टेबलस्पून आपने डाल देने हैं मायोनीज़, और इसे अच्छा सा मिक्स दे देना है। और अच्छा सा एक सॉस बना लेना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और कबाब के ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है। तो कबाब के ऊपर आपने ये डाल देना है अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर। और इसमें जैसे कि हमने केचप भी डाल दिया है और मायोनीज़ भी डाल दिया है, तो अगर आपने अलग से डालना है तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। और कुकम्बर या, और साथ ही साथ मैं इसके ऊपर रख दूँगी टमाटर। ये कुकम्बर और टमाटर जो है ना वो आपकी मर्ज़ी है, आप वेजिटेबल्स डालना चाहो तो डाल दो, बहुत अच्छे लगते हैं। और अब जो दोनों बर्गर हैं उसके ऊपर आप एक एक जो हमने कबाब बना दिए थे वो भी रख दीजिए। और ऊपर से जो है ना मैं थोड़ा सा ये केचप डाल रही हूँ, और साथ में थोड़ा सा जो है ना मायोनीज़, और ऊपर से मैंने हल्के से प्याज भी रख दिए हैं।
और सॉस जो है ना मैं इस तरीके से डाल रही हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे। आप भी सॉस बना के ज़रूर इस सॉस के साथ ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मैंने अब बन को बंद कर दिया है और साथ में सर्व भी किया है जो सॉस रह बच गया। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।